मई 2024 में रात के आसमान में सजे आश्चर्यजनक ऑरोरा ने सौर तूफानों से निकलने वाली विकिरण शक्ति का प्रदर्शन किया। लेकिन कभी कभी हमारा सूर्य ऐसी चीजें करता है जो कहीं अधिक विनाशकारी होती हैं। मैं सौर कण घटनाओं के बारे में बात कर रहा हूं। इन घटनाओं के दौरान सूर्य की सतह से सीधे आने वाले प्रोटॉन के विस्फोट विशाल ब्रह्मांडीय सर्चलाइट्स की तरह बाहर निकल सकते हैं। रिकॉर्ड के अनुसार हर 1000 साल में एक चरम कण घटना पृथ्वी पर आती है। यह अक्सर ओजोन परत को बहुत नुकसान पहुंचाता है और पराबैंगनी विकिरण के स्तर को बढ़ाता है। हमारे ग्रह की सतह के करीब सौभाग्य से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमारे ग्रह के लिए एक शक्तिशाली सुरक्षात्मक कोकून के रूप में कार्य करता है, जो सूर्य से विद्युत आवेशित विकिरण को रोकता है। अपनी सामान्य स्थिति में यह क्षेत्र एक विशाल बार चुंबक की तरह काम करता है। क्षेत्र रेखाएं एक ध्रुव से उठती है, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाती है और दूसरे ध्रुव पर गिरती है। इस पैटर्न को कभी कभी उल्टा अंगूर कहा जाता है। ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र का यह ऊर्ध्वाधर अभिविन्यास कुछ आयनकारी ब्रह्मांडीय विकिरण को क्षेत्र से होते हुए ऊपरी वायुमंडल तक जाने देता है। वहां यह गैस के अणुओं के साथ संपर्क करता है और वह चमक पैदा करता है जिसे हम ऑनरोरा के रूप में जानते हैं। लेकिन समय के साथ पृथ्वी का सुरक्षात्मक बुलबुला बदल जाता है। पिछली शताब्दी में उत्तरी चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में लगभग 25 मील प्रतिवर्ष की गति से आगे बढ़ा। इसके अलावा यह 6% से भी अधिक कमजोर हो गया। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड के अनुसार कई शताब्दियों और सहस्राब्दियों तक का समय रहा है जब हमारे ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमजोर था या पूरी तरह से अनुपस्थित था। लेकिन हम उन दुखद समयों के बारे में बाद में बात करेंगे। यह कल्पना करना आसान है कि हमारा ग्रह अपने सुरक्षात्मक बुलबुले के बिना कैसा दिखेगा। अगर आप मंगल ग्रह को देखें तो लाल ग्रह ने बहुत पहले ही अपना वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र खो दिया था और एक बार जब यह क्षेत्र गायब हो गया तो मंगल का अधिकांश वायुमंडल भी गायब हो गया। मई 2024 में एक मजबूत सौर कण घटना ने ग्रह को मारा। इसने मार्स ओडिसी अंतरिक्ष यान के संचालन को बाधित कर दिया और लाल ग्रह की सतह पर विकिरण का स्तर बना दिया। छाती के एक्सरे के दौरान किसी व्यक्ति को जो विकिरण मिलता है उससे लगभग 30 गुना अधिक। सूर्य का बाहरी वायुमंडल लगातार इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन की एक बदलती धारा सौर हवा का उत्सर्जन करता है। इसी समय तारे की सतह भी ऊर्जा के विस्फोट पैदा करती है, ज्यादातर प्रोटॉन। सौर कण घटनाओं के दौरान ऊर्जा के इन विस्फोटों का संबंध सौर ज्वालाओं से है। विद्युत चुंबकीय विकिरण के अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट जो मिनटों से लेकर घंटों तक चल सकते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों की तुलना में बहुत भारी होते हैं और अधिक ऊर्जा ले जाते हैं। यही कारण है कि वे पृथ्वी के वायुमंडल के निचले स्तरों तक पहुंच सकते हैं। हवा में गैस के अणुओं को उत्तेजित करना। ये उत्तेजित अणु एक्सरे उत्सर्जित करते हैं जो बिना सहायता के आंखों के लिए अदृश्य होते हैं। दर्जनों और सैकड़ों अपेक्षाकृत कमजोर सौर कण घटनाएं हर सौर चक्र के दौरान होती हैं। अब 1 मिनट के लिए सौर चक्रों के बारे में बात करते हैं। आप दूर से देखते हैं कि सूर्य शांत और स्थिर लगता है, लेकिन अगर आप झूम इन करते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी सतह लगातार उबल रही है और मंथन कर रही है। यह आग के एक समान महासागर से विकृत प्लाज्मा की अराजकता में बदल जाता है और फिर से चक्र दोहराता है। हर 11 साल या उससे भी ज्यादा समय में हमारे तारे का चुंबकीय क्षेत्र उलझ जाता है। कल्पना कीजिए कि रबर बैंड की एक गेंद को कसकर लपेटा गया है। ऐसे क्षणों में यह ऐसा ही दिखता है और फिर एक बिंदु पर यह टूट जाता है और पूरी तरह से पलट जाता है, जिससे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में बदल जाता है और इसके विपरीत। इस घटना से ठीक पहले सूर्य अपनी गतिविधि बढ़ा देता है। यह ज्वलंत प्लाज्मा के विशाल गोले उगलना शुरू कर देता है, विकिरण की शक्तिशाली धाराएं उत्सर्जित करता है और ग्रह के आकार के धब्बे विकसित करता है। इस अवधि को सौर अधिकतम कहा जाता है। यह पृथ्वी के लिए काफी खतरनाक समय है क्योंकि यह नियमित रूप से सौर तूफानों से प्रभावित होता है। ऐसे तूफानों में संचार को बाधित करने और बिजली के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। इससे भी बदतर, सौर तूफान अंतरिक्ष में काम कर रहे अंतरिक्ष यात्रियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और यहां तक कि उपग्रहों को ग्रह पर गिरा भी सकते हैं। जैसे ही चक्र समाप्त होता है, यह वापस सौर न्यूनतम पर आ जाता है और फिर एक नया चक्र शुरू होता है। खैर, अब वापस हमारे सौर कण घटनाओं पर आते हैं। शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के इतिहास में होने वाली अत्यंत शक्तिशाली सौर घटनाओं के निशान पाए हैं और उनमें से कुछ हमारे आधुनिक उपकरणों द्वारा दर्ज की गई किसी भी घटना से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली थीं। ऐसी चरम सौर कण घटनाएं लगभग हर कुछ सहस्राब्दियों में होती हैं।
सबसे हालिया घटना 993 ई के आसपास हुई थी। उनके तत्काल प्रभाव से परे सौर कण घटनाएं ऊपरी वायुमंडल में रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला को शुरू कर सकती हैं, और ये प्रक्रियाएं अक्सर ओजोन की कमी का कारण बनती है, जो अच्छी बात नहीं है। ओजोन हानिकारक सौर यूवी विकिरण को अवशोषित करता है, जो न केवल हमारी दृष्टि को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि जीवित प्राणियों के डीएनए को भी नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में परिवर्तन जलवायु को प्रभावित कर सकता है। हाल ही में किए गए एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बड़े कंप्यूटर मॉडल का उपयोग करके यह जांच की कि चरम सौर कण घटनाएं पृथ्वी को कैसे प्रभावित करती हैं। उन्होंने पाया कि यदि सौर प्रोटॉन घटना उस समय अवधि के दौरान आती है जब हमारे ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमजोर है, तो ओजोन की क्षति 6 साल तक रह सकती है और यूवी विकिरण का स्तर 25% तक बढ़ सकता है, जिससे सौर प्रेरित डीएनए क्षति लगभग 50% बढ़ सकती है। और जाहिर है, एक कमजोर चुंबकीय क्षेत्र और चरम सौर प्रोटॉन घटनाओं का यह नाटकीय संयोजन अक्सर होता है, और कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह हमारे ग्रह के अतीत में कुछ रहस्यमय घटनाओं की व्याख्या भी कर सकता है। उदाहरण के लिए, कमजोर चुंबकीय क्षेत्रों की सबसे हालिया अवधि 42 साल पहले शुरू हुई और लगभग 1000 साल तक चली। इस अवधि में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में एक अस्थायी बदलाव शामिल था। उस समय कई प्रमुख विकासवादी घटनाएं घटित हुईं। उदाहरण के लिए, यूरोप में अंतिम निएंडरथल गायब हो गए, साथ ही ऑस्ट्रेलिया में मार्सुपियल मेगाफोना का विलुप्त होना। हाँ, दुख की बात है कि अब हम कोई विशाल वॉम्बैट और विशाल कंगारू नहीं देखेंगे। एक और इससे भी बड़ी विकासवादी घटना भी पृथ्वी के भूचुंबकीय क्षेत्र से जुड़ी हो सकती है। बहुकोशिकीय जानवर एडियाकरण काल के अंत में प्रकट हुए, जो लगभग 635 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था, और यह अत्यंत कमजोर या यहां तक कि अनुपस्थित चुंबकीय क्षेत्र की 26 मिलियन वर्ष की अवधि के बाद हुआ। लगभग 529 मिलियन वर्ष पहले कैम्ब्रियन विस्फोट में जानवरों के विभिन्न समूहों का तेजी से विकास भी उच्च यूवी स्तरों और भूचुंबकत्व से संबंधित हो सकता है। कई असंबंधित समूहों में कठोर शरीर के खोल और आंखों का एक साथ विकास पता लगाने और हानिकारक आने वाली यूवी किरणों से बचें। पृथ्वी के भूचुंबकीय ध्रुवों के पूर्ण उलटाव से हमारे ग्रह की जलवायु पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। सौभाग्य से इस तरह के उलटफेर रातों रात नहीं होते। पूरी प्रक्रिया हजारों वर्षों तक चलती है। साथ ही भले ही ध्रुव उलटाव के दौरान चुंबकीय ध्रुव कमजोर हो जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से गायब नहीं होता है। यही कारण है कि मैग्नेटोस्फीयर ग्रह को कॉस्मिक किरणों और आवेशित सौर कणों से बचाता रहता है। भले ही कुछ मात्रा में कणीय विकिरण हो जो पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाए, लेकिन हमारे ग्रह के चुंबकीय क्षेत्र गतिशील विद्युत आवेशों द्वारा उत्पन्न होते हैं। अगर कोई पदार्थ इन आवेशों को आसानी से अपने अंदर जाने देता है तो उसे कंडक्टर कहा जाता है। धातु एक बेहतरीन कंडक्टर है, और हम अक्सर इसका इस्तेमाल विद्युत धाराओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए करते हैं। इस मामले में विद्युत धारा का ऋणात्मक आवेश, जिसे इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, धातु के माध्यम से आगे बढ़ता है। धारा ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। पृथ्वी का बाहरी कोर तरल लोहे और निकल से बना है। दूसरे शब्दों में, हमारे ग्रह के अंदर चालक पदार्थ की कई परतें हैं। आवेशों की धाराएं लगातार पूरे कोर में घूम रही हैं, और तरल धातु भी वहां घूम रही है और घूम रही है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। यह चुंबकीय क्षेत्र बदले में ग्रह के चारों ओर एक बुलबुले जैसा कुछ बनाता है। इसे मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है, और यह वायुमंडल के सबसे ऊपरी हिस्से के ऊपर स्थित है। यह परत उच्च ऊर्जा वाले कॉस्मिक किरण विकिरण को ढालती है और विक्षेपित करती है, जो अन्यथा पृथ्वी पर लोगों और अन्य प्रकार के जीवन के लिए बेहद खतरनाक होगी। मैग्नेटोस्फीयर आयनमंडल के साथ भी संपर्क करता है, जो हमारे ग्रह के वायुमंडल की परत है, जिसमें बहुत सारे आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और रेडियो तरंगों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं। इन दो परतों और चुंबकीय सौर हवाओं के बीच की बातचीत को वैज्ञानिक अंतरिक्ष मौसम कहते हैं। सौर हवा आमतौर पर हल्की होती है और अंतरिक्ष में कोई मौसम नहीं होता। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहे।